फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। आज मैं सोया चाप की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। टू एंड हाफ कप पानी डाल के रख दिया गर्म होने के लिए, और ये हाफ में नींबू इसी में निचोड़ देती हूँ। पानी को ऐसे ढक देती हूँ। चेक कर लेते पानी हमारा गर्म हो रहा है। ये सोया चाप स्टिक्स है जो कि ये मैंने घर पे ही बनाया। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। इसको मैं इसी में डाल के उबाल लेती हूँ। तो अभी इसको मैं ऐसे कवर कर देती हूँ और इसको उबलने देती हूँ। सोया चाप को मैरिनेट करने के लिए तो मैंने 1 टेबल स्पून गर्म करके सरसों का तेल ले लिया है। 2 टेबल स्पून इसी में दही डालूंगी। हाफ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर डालूंगी। इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो ये हमारा मैरिनेट करने के लिए मसाला बनके तैयार हो गया। इसको मैं साइड कर लेती हूँ। और मसाला बनाने के लिए मैंने ये 2 टमाटर काट लिए हैं, 2 प्याज काटे हैं, ये थोड़ा सा अदरक ले लिया है, 3 हरी मिर्ची लिया है, 2-3 लहसुन का ले लिया है, 1 चक्र फूल लिया है, 1 हरी इलायची, 2 लौंग, 1 जावित्री और थोड़ा से दालचीनी का ये स्टिक लिया है। इन सबको मिक्सी जार में डाल के इसका मैं पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो ये मसाले मैंने सारे मिक्सी जार में डाल के पीस लिए हैं। आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। हो गया है, देखिए चक्कू इसमें ऐसे लगा रहे हैं कि ये अच्छे तरीके से पक गया है। अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ। सोया चाप स्टिक को एक एक करके एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ। ये पानी में बहुत अच्छे तरीके से ये उबल गया है। अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये जो सोया चाप है इसको इस तरीके से मैं ऐसे खिसका के, ये देखिए इसका स्टिक निकल जा रहा है। ये देखिए ऐसे मैं सारे स्टिक्स निकाल लेती हूँ। मैंने सारे स्टिक्स निकाल दिए हैं। अभी इसको मैं इस तरीके से कट कर देती हूँ। छोटे बड़े आप जैसे करना चाहो, अगर 2 ही पीस करना है, 3 पीस करना है तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे। जैसे ये एक है बड़ा है, इसमें मैं 3 कट लगा दूंगी। और ये देखिए मेरा सोया स्टिक बहुत अच्छे तरीके से, ये देखिए, तो ऐसे 3-3 पीस करके मैंने काट लिया है। अभी इसको मैं तेल में फ्राई कर लेती हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है। मैं चाप जो है इस तरीके से डाल के इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो ये मैंने कढ़ाई में सारे डाल दिए हैं। अब इसको धीरे धीरे ऐसे ही मैं इस तरीके से हिलाती रहूँगी और इसको थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाएगा। इसको मैं मीडियम गैस पे पका रही हूँ। तो ये देखिए अभी थोड़ा थोड़ा मतलब ब्राउन, ये देखिए थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैं और ब्राउन होने देती हूँ। ये देखिए अभी ये हल्का ब्राउन हो गया है। तो अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। मैं इसको सबको निकाल लेती हूँ। तो हमने ये फ्राई करके निकाल लिया सोया चाप। और जो ये मसाला बना रखा है मैरिनेट करने के लिए, इसी में इन सबको डाल देती हूँ। इसको डाल के ऊपर नीचे मिक्स कर दूँगी, हो जाएगा। और इसको मैं ऐसे ही अभी 5-10 मिनट के लिए साइड में छोड़ देती हूँ। इसी कढ़ाई में मैं 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल हमारा गर्म हो रहा है। इसी में हाफ टी स्पून जीरा डाल रही हूँ, तेज पत्ता डाल रही हूँ, चक्र फूल डाल दूँगी। 1 हरी इलायची है, इसको क्रश करके ये भी इसी में डाल देती हूँ। जीरा हमारा चिटक रहा है। जो मैंने मिक्सी में मसाले बना लिए थे इसको डाल देती हूँ। मसाले डाल दिए हैं और मसाले को अब मैं पकने देती हूँ। ऐसे ही मसाला हमारा पकना शुरू हो गया है। उसी में मैं ये सूखे मसाले डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून हल्दी है, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये सब हम इसी में डाल देते हैं। ये सब इसी में डाल के मिला लूँगी तो साथ में ये सब पक जाएगा। मसाले हमारे पक गए हैं। मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। ये रख दिया था, इसको अभी मैं इसी में डाल देती हूँ। इसको भी मैं इसी में मिला लेती हूँ मसाला में। सोया चाप और ये मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। अभी मैं ऐसे ही ढक के इसे 3 से 5 मिनट तक ऐसे स्लो गैस पे पकने देती हूँ। तो मसाले जो हैं सोया चाप में एकदम अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। ये चेक कर लेते हैं। हमारे साइड से तेल छोड़ने लगा है चारों तरफ से। तो इसको अच्छे तरीके से फिर से मैं इससे मिला देती हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक डाल दूँगी।
1 टीस्पून मैं इसमें कसूरी मेथी ली हूँ, उसको रब करके उसको डाल देती हूँ। इन सब चीज़ों को मिला लेती हूँ। सोया चाप तो ऐसे ही खाने में बहुत अच्छा लगेगा, देखने में बहुत प्यारा कलर आया है, लेकिन इसमें ग्रेवी के लिए मैं हाफ कप पानी डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और इसको कवर कर देती हूँ, ऐसे इसमें उबाल आने देती हूँ। आइए चेक कर लेते हैं, इसमें उबाल आ गया है। देखिए साइड से तेल एकदम सेपरेट हो गया है और इसकी ग्रेवी से तेल जो है साइड से छोड़ दिया है एकदम। ये देखिए इतना ग्रेवी परफेक्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। हमारा सोया चाप बन गया है। अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसी पे ये धनिया पत्ती काट लिया है, धनिया पत्ती डाल के अभी खाने के लिए मैं सर्व कर सकती हूँ। ये देखिए जिस तरीके से ये हमारा सोया चाप बन के तैयार हो गया है। आप लोग भी इस तरीके से बनाइए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।